रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर हैंड के अंदर बहुत काम करना पड़ता है। हैंड में डिफॉर्मिटी सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये मेला लेके आई हैं, तो ये नकल्स, ये मेटाकार्पल्स हैं और ये फेलेंजेस हैं। इसमें 3 छोटे छोटे हड्डियाँ होती हैं और यहाँ एक बड़ी हड्डी होती है, और कलाई के अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं। जरा हैंड का मॉडल लेके आओ। तो ये 8 हड्डियाँ होती हैं, इनके बीच का इनका स्पेस ख़त्म हो गया है। इसके बाद यहाँ मूवमेंट ख़त्म है, स्वेलिंग है, और ये यहाँ एक अंगूठे के अंदर होती है, यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं, और ये 4 जो यहाँ हड्डियाँ मेटाकार्पल, यहाँ 3 हड्डियाँ होती हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा, तो ये अंगूठे का मॉडल है, हैंड का मॉडल है। तो ये अल्लाह होती है छोटी वाली हड्डी, ये रेडियस होती है, यहीं पे जो पल्स यहीं होती है, इसके ठीक नीचे यहाँ पल्स होती है। और ये 4 हड्डियाँ पहली रो के अंदर, 4 हड्डियाँ दूसरी रो के अंदर, टोटल हड्डियाँ होती हैं इनके बीच में। इनकी इन हड्डियों के बीच का गैप ख़त्म सा हो गया है, वो आपस में मिल गई हैं। जैसे कि आप कोई बेसन के लड्डू बनाओ और उसमें ज़्यादा घी डाल दो और थाली में रख दो, तो सब लड्डू आपस में चिपक जाते हैं, और कम घी डालो तो आपस में नहीं चिपकते हैं। तो ऐसा मान लो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर यहाँ ऐसी प्रोसेस हो जाती है, तो सब जॉइंट आपस में मिल जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू से बन जाते हैं, और उनका मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, और करें तो मूवमेंट तो बड़ा पेनफुल होता है। तो ये मेटाकार्पल्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं, और इनके अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं उंगलियाँ हैं, इसमें 3 पोटू होते हैं, फेलेंजेस कहते हैं इनको, और अंगूठे के अंदर 2 होते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हाथ का बोन का मॉडल है। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, ये हथेली की तरफ से, तो हथेली की तरफ से ऐसा होता है। तो अब ये अंगूठा ये हथेली की तरफ से होता है, यानी इस तरफ से, और ये हथेली, और मान लो मेरा हाथ ये है, तो इसका ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसको यूँ कर देता हूँ, तो मेरे हाथ को ऐसे मैच कर रहा है, ठीक। तो इनके अंदर क्या हुआ, ये जो जोड़ हैं, एक तो ये सब जोड़ मिक्स हो गए हैं, और ये जोड़ हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनके जोड़ों के अंदर स्वेलिंग आ गई है, और ये सब इस तरह से टेढ़ी हो गई हैं उंगलियाँ, इतनी हो गई हैं कि ये अब इस स्थान से हट के यहाँ आ गई है, यहाँ से हट के यहाँ आ गई है। इसको कहते हैं, सब पूरी हट जाए तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं। ये आधी हटी है और आधी कॉन्टैक्ट में रही है, इसको सब। तो सभी उंगलियाँ इस तरह से, इनकी इस तरह से ये और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा टेढ़ी थी इनकी, और स्वेलिंग थी, और जॉइंट पकड़ी जा रहा इसको, और ये यहाँ से भी ऐसे टेढ़ी हो गई थी। तो जब ये सब टेढ़ी हो गई, तो ये ऊपर इस तरह से निकल आई है। अब इनके हाथ में समझिए, जब ये आई थी मेरे पास, तो ये सब ऐसे, ये ऐसे टेढ़ी, और ये निकल आए थे अलग से, है ना, काफ़ी सूजे हुए थे। तो इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफॉर्मिटी के रिवर्स काम करना पड़ता है। तो इनको तो ये नीचे दबाना है, इनको, है ना, ऐसे। तो एक हाथ दूसरा लगा करके इसको नीचे दबाइए, और इसको, इनको उंगलियों को पूरी ताकत लगाइए। यहाँ इसको कहते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। इसकी जो मसल्स हैं और जो टेंडन्स हैं, वो सब यूज ना होने से बैलेंस बिगड़ गया था इनका, मसल पावर का, तो ये टेढ़े होते चले गए। तो उस बैलेंस को हमें रिगेन करना है, तो इन्होंने भी पानी की भरी बाल्टी में काफ़ी सिकाई करके और मूवमेंट किया है। अब ये सीधा भी हो गया है। अब हमें मसल पावर गेन करनी है। तो अब देखिए, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको तो दबाए रखें, कोई हाथ का सहारा ना दें, और इन उंगलियों को ऊपर उठाएं। यस यस यस। देखिए, मैं साइड से ले रहा हूँ, हाँ, छोड़ दें, नॉर्मल ज़मीन पे दबा दें, वेरी गुड। फिर उठाएं, फिर ज़मीन पे दबा दें, वेरी गुड। फिर उठाएं, और यहाँ ये एंगल यहाँ रखें, एक पीस ये रहेगा और ये 3 का एक पीस रहेगा। पूरा जोर यहाँ लगाएं कि ये एंगल यहाँ से ऐसे उल्टा हो जाए, इस जगह से। सब इसमें सूजन काफ़ी है। मैं इन सभी जोड़ों के अंदर इंजेक्शन लगा चुका हूँ, रिस्ट में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगा चुका हूँ। उसके बाद तेज़ी से फ़ायदा हुआ है। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? हाँ सर, इंजेक्शन के बाद ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। अब करिए, पहले दिन तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही थी, है ना। अब आज 15वां दिन है, टाइम लगता है,
क्योंकि कितने 14 साल पुरानी इनकी बीमारी है, बल्कि पहले, क्योंकि 14 साल पहले तो मैं इनके घुटनों में इंजेक्शन लगाए थे। अभी कितने दिनों से परेशान हैं आप? अभी पिछले 1 साल से। 1 साल से परेशान है, तो 1 साल तो मोटा मोटा 1 महीना मान के चलो, ठीक। अब देखिए, अब इनका ये आने का, अब दिन भर ये एक्सरसाइज करेंगी। हाँ, वेरी गुड। उठाइए, फिर दबाइए, फिर उठाइए, वेरी गुड। अब ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, आज से शुरुआत की हमने, तो ये जितना ज़्यादा करेंगी तो अब ये जो मसल इम्बेलेंस हो गया है, अब वो मसल इम्बेलेंस ठीक होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक। और दूसरी एक मैंने एक्सरसाइज बताई थी, इसका करो, इसके अंदर भी, हाँ इसमें है, ये लेफ्ट हैंड है, इसमें कम है, इसमें स्वेलिंग भी नहीं है। अब दोनों हाथों को पास पास कंपैरिजन के लिए रखिए, तो देखिए ये ऊपर उठे हुए हैं, ये नहीं ऊपर उठे हुए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोनों हाथों में दोनों एक ही क्लोजअप में लेता हूँ, तो दूर से डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इस हाथ में अंतर है, पर इन्वॉल्व तो ये भी है, कम है, क्योंकि इंजेक्शन इसमें भी लगा है, दोनों रिस्ट में लगा है और इन 5 जॉइंट्स में लगा है। अब ये काम में करिए, आप दोनों हाथ मिला लीजिए आपस में, ऐसे ऐसे ज़मीन पर, और हाथ से गद्दा दबाइए, मैट्रेस दबाइए, और बॉडी को सामने लाते जाइए। हाँ, यस। अब मैं दूर से ले रहा हूँ फोटो, यस। और आगे आइए, और आगे आइए, और वही ये नकल्स को दबाइए पूरे हाथ को, और अपने पीछे हाथों को पीछे ले जाइए, और ले जाइए, यस। हाँ, और ले जाइए, इसका ये कलाई ऊपर, बाँह ऊपर कर दीजिए, इसकी बाँह, हाँ ठीक। अब दोनों हाथ और पास ले जाइए, बॉडी को सामने में से चिपका लीजिए और ऊपर करिए, वेरी गुड। तो ये अब इनका लगभग 90 डिग्री एंगल आ गया, क्योंकि यहाँ पर पूरी क्रीज आ गई है। ये एक भी क्रीज नहीं थी आपकी, स्वेलिंग थी यहाँ पर, तो क्रीज आ गई है, पूरा मूवमेंट आ गया है और 90 डिग्री मूवमेंट आ गया है। तो ये करना पड़ता है, और जब तक ये करती नहीं तभी तक हाथ ठीक रहेगा। और जब ये करना, क्योंकि बीमारी तो इसको 24 घंटे खराब कर रही है, तो इनको 24 घंटे बीमारी से लड़ना है, तो खाना खाने से पहले 2 घंटे इनको इसमें देने हैं, और शरीर के हर जोड़ में देने हैं, ठीक है ना। आपका पहले घुटने खराब हो गए थे, अब हाथ इन्वॉल्व होते हैं, पर यूजली पहले हाथ खराब होते हैं रूमेटॉइड में, घुटने का नंबर बहुत बाद में आता है, लगभग 3-4 साल बाद में, पर आपको घुटनों का नंबर 14 साल पहले आ गया, तो रिवर्स भी हो जाता है। पर यूजली इसकी बीमारी पहचान है छोटे हाथों की गुलियाँ। अब उल्टा कर लीजिए हाथ, यस, वेरी गुड। अब आप देखिए, आपके ये हाथ सीधा नहीं हो रहा है, गड्ढा बना हुआ है, आपको गड्ढा सीधा करना है। दबाइए और खोलिए, और खोलिए, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों हाथ एक साथ हो गए ना। अब इस जगह से, कलाई की जगह से दबाइए नीचे ज़मीन में मैट्रेस को, इसको दबाइए नीचे, और इनको जैसे पहले हाथ किया था ऐसे थोड़ा और पास ले आइए, यस। अब इनको ऊंचा करिए, कलाई दबाइए, दबाइए, वेरी गुड। अभी देखिए ये रिंकल्स आने लग गए, ये रिंकल्स नहीं थे आपके, ये रिंकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर मूवमेंट बढ़ा है। पहले कोई रिंकल नहीं था, सूजन ही सूजन थी, तो इंजेक्शन लगाने से वो सूजन गायब होगी आपकी, और अब मूवमेंट कर पा रही हैं। अगर मैं नहीं लगाता तो ये नहीं बात आती, ठीक। तो करिए 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 वैसे। अब इसको पूरा इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए, दबाइए। हाँ, अब इसको 90 डिग्री करिए, चलिए, यस यस। उंगलियाँ, ये उंगलियाँ क्यों उठ रही हैं, ये उंगलियाँ भी दबाइए, पूरा दबाइए। ये मैट्रेस का एक हिस्सा है, इतना इतना पोर्शन मैट्रेस का हिस्सा है। सपोज आज मैं सपोर्ट के लिए इसको असिस्टेड फिजियोथेरेपी कहते हैं, तो मैंने ये दबा के रखा है, क्योंकि अभी दबाने में असमर्थ हैं। अब आप इनकी बाहों को पूरा सीधा करिए, चलिए, यस यस, और ऊपर आइए प्लीज़, और वेरी गुड। यहाँ दबाइए, इस जगह दबाइए, हाँ प्रेशर लगाइए, लगेगा, लगाएंगे तो लगेगा। आपने किया नहीं है 1 साल से, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये रिस्ट के मूवमेंट के लिए, फिंगर्स के मूवमेंट के लिए अब एक काम और कर सकती हैं, सुनिए। यहाँ पर कोई छोटा सा टॉवेल लगा लें, एक छोटी सी टॉवेल लेके आओ, हाँ ये हाथ से कर लो, जैसे यहाँ से हाथ से उठा लें, तो इस तरह से करिए, वेरी गुड। तो हमें ये पॉइंट दबाने हैं, ठीक है, हाथ से ऐसे कर लो, हाँ, या जैसे कोई टॉवेल इस तरह की ले ली, इसको रोल कर लिया आपने, और इस पर उंगली रख लो अपनी, हाँ ये ठीक। अभी हमने ऊंचा उठा दिया है, और यहाँ से उंगलियों से दबाइए, हाँ दबाइए, वेरी गुड। तो अब हमने यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया, तो अभी उंगलियाँ जो उनकी टेढ़ी थी वो सीधी, इसको देखते रहिए आप, ये सीधी होने लगी।
तो ये करना पड़ता है। इसमें कोई भी दवा काम नहीं करेगी दुनिया की, कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी, करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और ये बीमारी इन्हीं को टेढ़ा करती है, इनको विकलांग करती है। इनसे लड़िए 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 और लड़िए। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है तो एक इतना चौड़ा एक पट्टा लेके लकड़ी का, और उसके ऊपर हाथ को रख करके और रात को क्रैप बैंडेज से ऐसे करके बांध लीजिए। बांधा हुआ है आपने? हाँ सर। पट्टा है आपका? जी। ठीक, आज लाई हैं? नहीं लाई, घर पे करती हैं? हाँ, डेली रात में रात में लगा के सो रही हैं रोजाना। वेरी गुड। तो उसका, क्योंकि जो भी डिफॉर्मिटी होती है वो रात में ही होती है। तो दिन में, जो रात में तो आप सोना भी है तो रात को नहीं लड़ सकते, तो दिन में पूरी ताकत लगा दीजिए। और जब तक 2 घंटे एक्सरसाइज नहीं करें खाना मत खाइए। ठीक, क्लियर हो गया आपका? जी सर। और एल्बो कितनी सीधी हो गई आपकी? एल्बो तो सीधी थी सर। एल्बो सीधी हो गई, चलो बढ़िया। तो अब हाथ का मूवमेंट, हाथ और पूरी मुट्ठी बांधिए, कस के बांधिए, दोनों हाथ मिलाइए, कस के मुट्ठी बांधिए। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को मिला लिया आपस में, उंगलियां फंसा के। हाँ, अब जो मैंने, अब इसको रखिए। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, हाथों को इस तरह से बॉडी की सीधा कर लेते हैं। ठीक, अब इधर दबाइए, इस साइड में। अब नीचे रख के दबाइए। स्टूल रखिए इनको बैठाने के लिए, स्टूल। बैठ जाइए। हाँ, चलिए मिलाइए दोनों हाथों को। अब इसको इस पर रख लीजिए। हाँ, अब ये इसको पूरे को ऐसे मोड़ दीजिए। हाँ, दोनों हाथों से, दोनों को जितना मैक्सिमम कर सकती हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक, अब दूसरी साइड में मोड़िए दूसरी साइड में, और दबाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, जोर लगा के, है ही सा लगाइए जोर। इसकी ताकत से, दोनों की ताकत लगाइए, कस के मुट्ठी बांधिए और मोड़ाइए। अब इस, जब का सीख लिया, अब जल्दी जल्दी करिए, बस। वेरी गुड। दोनों तरफ जल्दी, दोनों तरफ जल्दी, और स्पीड, और स्पीड, और स्पीड, और स्पीड। वेरी गुड। तो अगर ऐसा करते रहेंगे गर्म, ठीक है ना, गर्म पानी में सिकाई करने के बाद, तो ये आपकी कलाइयाँ पूरी ज़िंदगी चलेंगी, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रोज़ाना करते रहिएगा। क्लियर? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करनी है। अगर नहीं करेंगे तो रूमेटॉइड के अंदर डिफॉर्मिटी क्रिएट होगी। भगवान भी नहीं रोक सकता। आप खाना मत खाइए, भगवान की पूजा करते रहिए, देखें कैसे पेट भर जाएगा। और नियम बना लीजिए, जब तक हम 2 घंटे एक्सरसाइज पूरे शरीर की नहीं कर लेंगे, 1 घंटा तो जो जोड़ जाम हुए उनकी करनी है, 1 घंटा बाकी जोड़ जो जाम हुए ही नहीं है उनकी करनी है। उनका भी नंबर आएगा, जोड़ कोई नहीं बचेगा आपकी बॉडी का। तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करेंगे तब दवाएँ काम करेंगी, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दवाएँ काम नहीं करेंगी। तो मूवमेंट इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ मूवमेंट, ये मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ज़िंदगी जीना है तो चलाओ, जब तक चलते रहोगे तभी तक ज़िंदगी है, जोड़ों की भी और ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी की भी। चलाते रहो। रुके हुए पानी में बदबू आती है, कीड़े पड़ते हैं। जो पानी चलता रहता है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, और गड्ढे पोखर के अंदर, नाली के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब तक आप मूवमेंट करते रहोगे तो बीमारी के कीड़े अंदर नहीं घुसेंगे, और मूवमेंट करना बंद कर दोगे तो बीमारी आपके जोड़ों को जकड़ देगी। ठीक, मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।